सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में आपको दो महत्वपूर्ण ज्ञान मिलेगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश। उसके बाद जानेंगे एक स्वास्थ्य से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, जैसा आप लोगों ने थंबनेल पर देखा है। तो मित्रों, चलिए पहले भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश सुनते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक व्यक्ति गरीबी से परेशान होकर महात्मा बुद्ध के पास गया और बोला कि कुछ लोग इस दुनिया में इतने सफल हैं कि वह करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीबी में जिए जा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्या है जो सफल लोगों को दूसरों से अलग करता है? गरीब आदमी का यह सवाल सुनकर महात्मा बुद्ध ने कहा कि अमीर बनने और जीवन में सफल होने से कुछ नियम होते हैं जिस पर जाने अनजाने सफल लोग अनुसरण करते रहते हैं। आज मैं आपको उन नियमों के बारे में बताऊंगा जिन्हें अपनाकर आप सफल व्यक्ति बन सकते हैं और एक समृद्ध जीवन जी सकते हैं। ज्यादातर लोग जिनसे पूछा जाता है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, वह मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि हमने अभी तक कुछ नहीं सोचा है। अगर यह आपका जवाब है तो इसे आज ही बदल दीजिए। आज आप बैठकर गहराई से सोचिए और अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए। नौकरी कोई चुना हुआ लक्ष्य नहीं है, लेकिन हाँ, यह जीवन का एक पड़ाव हो सकता है। अपनी सही लक्ष्य चुने और उसे हासिल करने के लिए 3 काम करें। सबसे पहले अपने लक्ष्य को कागज पर लिख लें, उसे केवल ध्यान में ना रखें। दूसरा, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं? क्या आप कम सो सकते हैं और दूसरों से ज्यादा मेहनत कर सकते हैं? क्या आप बात करना बंद कर सकते हैं और अपने लक्ष्य से जुड़ी किताबें पढ़ सकते हैं? इन सब बातों को एक ही कागज पर लिख लीजिए। अपने लक्ष्य को दिन में कम से कम 3 बार जोर से पढ़ें। इससे आपका दिमाग इस बात पर सेट हो जाएगा कि आप खुद से क्या चाहते हैं। तब आप उसी दिशा में काम करना शुरू कर देंगे और आपको एक नए विचार नजर आने लगेंगे। मेहनत करके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा नियम, यदि आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं तो आपको खुद पर विश्वास करना होगा। आपको विश्वास करना होगा कि आप भी सफल और अमीर हो सकते हैं। यह समस्या ज्यादातर लोग डरते हैं। यह उनके आत्मविश्वास को नष्ट कर देता है। या फिर 6 प्रकार के भाव व्यक्ति को हमेशा परेशान करते हैं। पहला, गरीबी का डर। दूसरा, उम्र बढ़ने का डर। तीसरा, बुराई का डर। चौथा, प्यार और सम्मान खोने का डर। 5वां, रोग का भय और 6ठा, मृत्यु का भय। अगर आपको भी यह डर सताता है तो खुद से सकारात्मक बातें करना शुरू कर दें। हमेशा सकारात्मक बोलने से आपका डर खत्म हो जाएगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। हमेशा अपने डर का सामना करना सीखें। जीत आपकी होगी। छोटा बच्चा अगर गिरने के डर से चलना बंद कर दे तो क्या वह कभी चल पाएगा? इसी सोच के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। 1000 बार गिरो और 1000 बार उठो। नियम 3, जो भी काम करें उसे पूरे जोश के साथ करें। काम का नाम सुनते ही कई लोगों के मुंह लटक जाते हैं, लेकिन जब तक आप अपने काम में दिलचस्पी नहीं लेंगे, वह कैसे पूरा होगा? इसके लिए काम को टुकड़ों में बांट लें और बीच बीच में थोड़ा आराम कर लें। काम को मजेदार बनाएं और हमेशा खुद से कहें कि मैं जो करता हूं उससे प्यार करता हूं। नियम 4, खुद के प्रति सच्चे रहना सीखें। लगन से हमारा काम जल्दी हो जाता है, लेकिन आत्म संयम हमें हमेशा सही दिशा में रखता है। जैसे सुबह जल्दी उठना और समय पर कहीं पहुंचना। काम को अधूरा ना छोड़ें और टाल मटोल ना करें।
फालतू की बातों में समय बर्बाद ना करें, क्रोध ना करें और बहस ना करें। ये सभी चीजें हैं जिन्हें करने या ना करने के लिए आपके पास आत्मनियंत्रण होना चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। यदि कोई दुकानदार सही समय पर दुकान नहीं खोलता तो क्या उसका व्यवसाय ठीक से चल पाएगा? जीवन में सफल होने के लिए आपको कुछ मौज मस्ती का त्याग करना होगा, इसीलिए खुद पर नियंत्रण रखना सीखें। 5वां नियम, बहुत से लोग थोड़ा पैसा नहीं कमाते हैं और महंगी और दिखावटी चीजें खरीदना शुरू कर देते हैं। अपनी सोच और दिखावे के चक्कर में वह ऐसी चीजें खरीदने जाता है जिससे उसका बस खर्चा बढ़ जाता है, जैसे महंगा घर बनवाना, महंगे आभूषण आदि। इसलिए वह कभी बचत नहीं करते और हमेशा गरीबी में रहते हैं। एक व्यक्ति को अपनी कमाई का 10% बचाना चाहिए। दोस्तों, आप पैसे बचाकर और उसे सही जगह निवेश करके अमीर बन सकते हैं। 6वां नियम, केवल वह जो सोचते हैं कि एक नेता की तरह सफल होते हैं। एक नेता की तरह काम करने के लिए एक काम करें। आप अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे इसकी पूरी योजना बनाएं। फिर उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जरूरी चीजें करना शुरू कर दें। नेता और आम आदमी में सिर्फ यही फर्क है, 2-3 बार असफलता मिलने के बाद आम आदमी के होश उड़ जाते हैं। कोई नेता कितनी बार भी असफल हो जाए लेकिन वह हार नहीं मानता और अपना प्यार जारी रखता है, अपना प्रयास जारी रखता है। एक सच्चा नेता कभी रुकता नहीं है और साहस के साथ आगे बढ़ता रहता है। नियम नंबर 7, लीक से हटकर सोचने की कोशिश करें और कुछ नया करने की कोशिश करें। कुछ नया, इसका मतलब यह है रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। लेकिन जीवन के अनुभव ही है जो एक व्यक्ति को रचनात्मक बनाते हैं और उसे कुछ नया और अलग करने का आइडिया देते हैं। मनुष्य के जीवन में जो दुख और परेशानियां जुड़ती हैं उनमें नए नए विचार जन्म लेते हैं। जब मनुष्य में कोई समस्या आती है, जब मनुष्य के जीवन में कोई समस्या आती है तो व्यक्ति हमेशा उसका समाधान ढूंढ ही लेता है। अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए ऐसे कर्मों के बारे में सोचे जो आज तक किसी ने नहीं किया। इसके लिए विभिन्न विषयों का अध्ययन करें और स्थानों का भ्रमण करें, नए लोगों से बात करें और नई चीजें आजमाएं। 8वां नियम, हमेशा और अधिक करने का प्रयास करें। यह व्यक्ति के व्यवसाय या नौकरी में शीघ्र सफलता पाने की आदत है। जितना आपको जीतने के लिए भुगतान किया जाता है उससे अधिक करने का प्रयास करें। शुरुआत में पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए काम करें। मान लीजिए आपका एक व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और शुरुआत में आप एक सामान व्यापारी के यहाँ काम करना शुरू करते हैं। इसीलिए वहां ऐसा ना करें कि लगे कि आप केवल पैसा कमाने आए। जितना कहा जाए उससे थोड़ा ज्यादा करें और हो सके तो दूसरे लोगों की भी मदद करें। लोग आपको पसंद करेंगे और आप भीड़ से अलग नजर आएंगे। जल्द ही उस बिजनेस के लोग आपसे जुड़ने लगेंगे और बिजनेस से जुड़ी उन बातों को जानेंगे जो वास्तव में सफल होने के लिए जरूरी है। याद रखें कि जो मेहनत करते हैं वह हमेशा खुश रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। ऐसे लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं, असफल कभी नहीं होते हैं। 9वां नियम, अपने व्यक्तित्व को आकर्षण बनाएं। सफल होने में व्यक्ति की टाइम पर्सनालिटी भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। इसीलिए अपनी पर्सनालिटी को अच्छा बनाएं। इसके लिए शुरुआत कपड़ों से करें। यह जरूरी नहीं है कपड़े महंगे हो, लेकिन साफ और अच्छे हों। साथ ही अपने शरीर को साफ रखें, पैर के नाखून से लेकर बालों तक। लेकिन शारीरिक सुंदरता से ज्यादा आंतरिक सुंदरता मायने रखती है। इसीलिए अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनाए रखें। लोगों से गर्मजोशी से मिलें
उनसे सहानुभूति रखें और उनकी मदद करें। इससे आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लगेंगे और आपके दोस्तों की संख्या भी बढ़ेगी और आपके अन्य लोगों के साथ संबंध मजबूत होंगे, जो सफलता के लिए आवश्यक है। नियम 10, लोगों की बुराई पर ज्यादा ध्यान ना दें। आप चाहे कुछ भी करें, आपके आसपास हमेशा कुछ ऐसे लोग होंगे जो हमेशा दोष निकालते रहेंगे, ये बुराइयां ही करेंगे। इसीलिए ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान न दें और उनसे बहस करके अपना समय और ऊर्जा बर्बाद ना करें, क्योंकि अगर आप उनसे उलझे रहते हैं तो धीरे धीरे आप उनके जैसा ही हो जाएंगे। नियम नंबर 11, अपने दिमाग को लक्ष्य पर लगाना सीखो। ऐसा व्यक्ति कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता जो थोड़ी सी परेशानी आने पर अपने लक्ष्य को छोड़ देता है या दूसरे सफल व्यक्ति को देखकर सोचने लगता है कि उसका काम ज्यादा फायदेमंद और आसान है और अपना काम बीच में छोड़कर खुद ही जातक के काम में लग जाता है। चुपचाप बैठो और अपना लक्ष्य तय करो, उसके बाद पीछे ना हटें। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, उसे पाने के लिए हम निश्चित रूप से सुखद लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीकों को बदल सकते हैं, लेकिन लक्ष्य होना चाहिए। नियम नंबर 12, मिलकर काम करना सीखें। यदि आप जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो लोगों के साथ मिलकर काम करना सीखें, लेकिन अपने साथ सोच समझकर चुनाव करें। सबका लक्ष्य और काम में रुचि एक जैसी होनी चाहिए और इसके साथ ही हर व्यक्ति को लक्ष्य से जुड़े किसी ना किसी काम में पारंगत होना चाहिए। जब तुम उन सबकी सहायता करो तब वह तुम्हारी सहायता करेंगे। नियम नंबर 13, असल में जीवन में सफलता जैसी कोई चीज नहीं होती है, यह सिर्फ शिक्षण है जो सिखाता है कि यह तरीका काम नहीं करेगा, तो इससे अपना सबक लें और दूसरा रास्ता खोजें। इसी तरह हर असफलता कुछ सिखाती है, इसलिए इससे सीखें और आगे बढ़ें, निराश होना छोड़ दें। नियम नंबर 14, धैर्य रखें। फिर चाहे वह जाति, धर्म या सम्मान का मामला हो या किसी की गलती पर प्रतिक्रिया देना, हर व्यक्ति के स्वभाव का सम्मान करें और सभी का सम्मान करें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और संकीर्ण सोच वाले कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसी तरह अगर कोई गलती करता है तो उसे सुधारने का मौका दें, अपना आपा ना खोएं और चिल्लाएं, कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। नियम नंबर 15, अपने अंदर जाइए और खुद को सफल बनाने का जज्बा हासिल कीजिए। इस नियम को न समझ पाने के कारण करोड़ों लोग असफल हो जाते हैं और जीवन में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वह अपने भीतर नहीं था। यह मत सोचो कि वह भी सफल हो सकते हैं। साथ ही जीवन भर माता पिता, परिस्थितियां और भाग्य को दोष देते रहते हैं। कभी भी अपने अंदर जाकर अपनी कमियों को देखने की कोशिश ना करें, इसलिए आलस त्यागें और काम में लग जाएं। यकीन मानिए आप भी सफल हो सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। इसमें समय लग सकता है, लेकिन यदि आप दृढ़ रहें तो एक दिन सफलता आपकी कदम अवश्य चूमेगी। उसे अपने सवालों का जवाब भी मिल गया। उसने महात्मा जी को धन्यवाद दिया और चला गया, फिर अपने काम में लग गया। आने वाले कुछ ही समय में वह अपने नगर का एक प्रसिद्ध सेठ बन गया और खुशियों से जीने लगा। तो चलिए मित्रों, अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित आज की महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, ये 3 तरीका वात, पित्त, कफ तीनों को जड़ से नष्ट कर देगा। अगर जो मित्र ये जान रहे हैं वात, पित्त, कफ क्या है, वो दोस्तों अच्छे से स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि ये जो वात, पित्त, कफ है, जब ये हमारे शरीर का बढ़ता है तभी हमारे शरीर में कोई विकार उत्पन्न होता है, अन्यथा कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। वात, पित्त, कफ के बढ़ने से ही हमारे शरीर में 100% बीमारियां होती हैं। तो चलिए मित्रों, हम जान लेते हैं वात, पित्त, कफ है क्या।
जब तक हमारे शरीर में वात, पित्त व कफ का एक प्राकृतिक विशिष्ट संतुलन रहता है, तब तक हम बीमार नहीं पड़ते हैं। यह संतुलन बिगड़ने पर ही हम बीमार पड़ते हैं। यदि संतुलन कहीं ज्यादा बिगड़ जाए तो मृत्यु तक हो सकती है। वात, पित्त, कफ बिगड़ने के कारण क्या होते हैं? अगर ये वात, पित्त, कफ बढ़ जाता है तो कौन सी बीमारियां होती हैं? दोस्तों, अगर हमारे शरीर का वात रोग बढ़ गया तो शरीर में 50 से 60% बीमारी होती है। शरीर का पित्त रोग बढ़ने पर 15 से 20% बीमारी होती है। शरीर का कफ रोग बढ़ने पर 5 से 10% बीमारी होती है। यानी कि 100% जो बीमारियां होती हैं, जब ये हमारे शरीर के तीनों दोषों का संतुलन बिगड़ जाता है, यानी कि बढ़ जाता है, तो हमें यह ध्यान देना होगा, ये 3 दोष को जो बढ़ाने वाली चीजें हैं हमें नहीं खाना है। अगर आप इसके विरुद्ध जो चीजें हैं उसे खाना छोड़ देंगे तो पूरे भविष्य में कभी बीमार नहीं होंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे ये भी जानना जरूरी है कि हमारे शरीर में कब पाया जाता है। दोस्तों, हमारा शरीर 3 अवस्था से गुजरता है: बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। 3 अवस्था से। जब हम बाल्यावस्था में होते हैं, यानी जन्म से 14 साल के बीच में होते हैं, इस समय हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कफ बनता है। और जब हम बाल्यावस्था से युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं, यानी 14 साल से 60 साल के बीच में होते हैं, ये है युवा अवस्था। और ये युवा अवस्था में हम सबसे ज्यादा दिन तक रहने, यानी 45 साल तक रहते हैं। इस समय हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पित्त बनता है। पित्त बनता है तो हमें यह ध्यान देना है, पित्त को बढ़ाने वाली जो चीजें वो नहीं खाना है। जब हम युवा अवस्था से वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं तो वृद्धावस्था में हमारे शरीर में सबसे ज्यादा वात बनता है, तो वात को बढ़ाने वाली जो चीजें हमें नहीं खाना है। अब दोस्तों, हमारे शरीर में इनका स्थान भी फिक्स है। हृदय से सिर तक कफ का स्थान होता है, और हृदय से नाभि तक पित्त का स्थान होता है, और नाभि से पैर तक, नीचे पैर तक दोस्तों ये होता है वात का स्थान। सबका स्थान फिक्स है। तो बस हमें सिर्फ इतना करना है, वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली जो चीजें उनका त्याग दे दिए, आप हमेशा स्वस्थ व निरोग रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये जानते हैं वात पित्त रोग के लक्षण क्या है, ये अगर बढ़ जाते हैं तो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। फिर कुछ उपाय जानेंगे, कुछ तरीका जानेंगे जिसे बिना दवा के इसे कंट्रोल किया जा सकता है। फिर ये भी जानेंगे वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं। फिर कुछ उपचार जानेंगे, घरेलू उपचार, एकदम सक्रिय घरेलू उपचार। अगर आप इन्हें अपना लिए दोस्तों, आज के बाद आप लिखित लीजिए, आपको एक भी बीमारी नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वात पित्त कफ को बढ़ाने वाले कौन सी चीजें हैं। पहले ये जान लेते हैं पित्त रोग के लक्षण क्या है, वात रोग के लक्षण क्या है, कफ रोग के लक्षण क्या है, कौन से लक्षण है कि बढ़ गए। दोस्तों, अगर आपके शरीर में पित्त रोग बढ़ गया है तो कौन कौन से लक्षण है जान लीजिए। इसके बढ़ने से शरीर में पेट फूलना, दर्द, दस्त, गैस, मरोड़, खट्टी ढकारे आना, एसिडिटी, अल्सर, पेशाब में जलन, रुक रुक कर बूंद बूंद बार बार पेशाब का आना, पथरी, शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, लार जैसी धातु का गिरना, शुक्राणु की कमी, बाझपन, खून जाना, लीकोरिया, गर्भाशय, ओवरी में छाले, अंडकोश का बढ़ना, एलर्जी, खुजली, शरीर में दाने, शीत का निकलना, सभी प्रकार के सिर दर्द, मधुमेह से उत्पन्न शीघ्र पतन, कमजोरी, इंसुलिन की कमी, पीलिया, खून की कमी, बवासीर, सफेद दाग, माहवारी का कम या ज्यादा आना। अब ये हो गया पित्त रोग के लक्षण। अगर ये लक्षण नजर आ रहे हैं तो मित्रों आप जान लीजिए शरीर में पित्त रोग बढ़ा हुआ है। तो अब दूसरा है दोस्तों वात रोग के लक्षण जान लेते हैं। वात रोग के लक्षण में है 80 प्रकार के वात रोग, 7 प्रकार की बुखार, घुटना, कमर जोड़ों का दर्द, संधिवात, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, गठिया, हाथ पैर में, शरीर में कांपना, पूरे शरीर में सूजन, कहीं भी दबाने से गड्ढा हो जाना, लिंग दोष, नामर्दी, इंद्रिय में लूजपन, नसों में टेढ़ापन, छोटापन, उत्तेजना की कमी, मंद बुद्धि, वीर की कमी, बुढ़ापे की कमजोरी, मिर्गी,
चक्कर आना, एकांत में रहना आदि ये सारे लक्षण नजर आ रहे हैं तो आप जान लीजिए शरीर में वात रोग बढ़ गया है। अब दोस्तों कफ रोग के लक्षण जान लेते हैं। बार बार सर्दी, खांसी, छींके आना, एलर्जी, इस्नोफीलिया, नजला, टीबी, सीने में दर्द, घबराहट, मृत्यु भय, हार्ट अटैक के लक्षण, सांस का फूलना, गले में गांठ, दर्द, सूजन, टॉन्सिल, कैंसर के लक्षण, थायराइड, ब्लड प्रेशर, बिस्तर पे पेशाब करना, शरीर मुंह से बदबू, लीवर किडनी का दर्द, सूजन, सेक्स इच्छा की कमी, चेहरे का कालापन, मोटापा, जांघों का आपस में जुड़ना, गुप्तांग में खुजली, घाव, सुजाक, कान का बहना, शरीर फूल जाना, गर्भनली का चौक होना, कमजोर अंधाणु आदि ये सारे कफ रोग के लक्षण है। अगर इनमें से कोई भी लक्षण नजर आ रहा है तो आप जान लीजिए शरीर में कफ बढ़ गया है। तो कफ को बढ़ाने वाली चीजों को खाना छोड़ दीजिए। तो चलिए मित्रों, अब ये जानते हैं हम वात, पित्त, कफ तीनों को कौन कौन सी चीजें बढ़ाती हैं। इन्हें आप छोड़ देंगे दोस्तों, आपका वात, पित्त, कफ बैलेंस में रहेगा। वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली चीजों में है सबसे पहले दोस्तों चीनी से बनी हुई कोई चीज हमें नहीं लेना है। मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। रिफाइन किया हुआ तेल व डालडा से बना हुआ कोई सामान हमें नहीं लेना है। सीधा नमक के सीधा नमक हमें खाना है या तो काला नमक, सफेद नमक के स्थान पर। डिब्बा बंद, पैकेट बंद, जंक फूड, फास्ट फूड, बाहर की तली भुनी जो चीजें हैं, जो रोड साइड की चीजें हैं, इन्हें हमें नहीं लेना है। ये दोस्तों पैकेट बंद, डिब्बा बंद ये सारी चीजें किससे बनती है? चीनी से बनती है, मैदे से बनती है और इन्हें रिफाइन या डालडा में निकाला जाता है। ऊपर से दोस्तों स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस डाले जाते हैं। कलरफुल बनाने के लिए जैसे कलरफुल मिठाइयाँ आती हैं, बिस्किट आते हैं, टॉफी आती है, नमकीन आती है और दोस्तों आइसक्रीम आती है। कलरफुल बनाने के लिए इसमें आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है और दोस्तों 3 महीने 6 महीने सुरक्षित रखने के लिए इसमें कुछ प्रिवेंटिव डाले जाते हैं, यानी कीटनाशक डाले जाते हैं जो कि शरीर में वात, पित्त, कफ तीनों को बढ़ाते हैं और ये पेट से संबंधित तमाम तरह की बीमारियां होती हैं। तो इन्हें आज ही अभी छोड़ दीजिए। ठंडा पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, धूम्रपान, फ्रिज में रखा हुआ कोई भी सामान, कोई भी ठंडी वस्तु जो रूम टेम्परेचर से ज़्यादा ठंडी हो, उन्हें हमें नहीं खाना चाहिए। ये सारी ठंडी चीज़ें शरीर में कफ रोग को बढ़ाती है, पित्त रोग को बढ़ाती है, वात रोग को बढ़ाती है। ये तीनों सारी चीज़ें आज से अभी से खाना छोड़ दीजिए। उसका भी साइंटिफिक रीजन है। हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो जब भी हम कोई भी ठंडी वस्तु खाते हैं दोस्तों तो हमारे शरीर में जाता है, तो हमारे शरीर को एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च होती है, एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ठंडा और गर्म दो चीजें शरीर में नहीं रह सकती है। तो शरीर क्या करता है? ठंडी चीजों को गर्म करता है, अपने टेम्परेचर पर लाता है। इसलिए अपने टेम्परेचर पे लाने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी या कहीं पे और जो खून का काम हो इकट्ठा होता है इसे गर्म करने के लिए, इसीलिए रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए, रूम टेम्परेचर का खाना खाना चाहिए, तो आपका वात, पित्त, कफ तीनों बैलेंस में रहेगा। अब आप दोस्तों समझ गए वात, पित्त, कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें हैं इन्हें कभी मत खाइए। कितना दिन? आपको रिजल्ट लेना है, आपको देखना है ट्राई के तौर पर 21 दिन छोड़ के देख लीजिए। आप देखिए किस तरह से आपके शरीर में बदलाव आता है। अब दोस्तों ये तो हो गया। अब कुछ बचाव के उपचार है जिन्हें आप अपने डेली रूटीन में शामिल कर लीजिए। आप हमेशा वात, पित्त, कफ से बने रहेंगे। पहला है आपको प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा, यानी कि जो हमारा शरीर बना है प्रकृति से बना है, इसलिए हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना पड़ेगा। प्रकृति के क्या नियम है दोस्तों? समय से सोना, समय से जागना, समय से उठना, एक्सरसाइज, योगा। तो जैसे समय से सोना, समय से खाना, यानी जो हमारा प्रकृति कहता है सूर्योदय के 2 से ढाई घंटे बाद हमें खाना खा लेना चाहिए और सूर्यास्त के 40 मिनट पहले हमें खाना खा लेना चाहिए। क्योंकि हमारा ये जो पाचन तंत्र है, ये पाचन तंत्र है, ये सूर्य की किरणों पर काम करता है। हमारे पेट में जो जठर पाया जाता है, जब हमारे शरीर में सूर्य की किरणें पड़ती है तब ये जठर तेज काम करता है। इसीलिए हमें सूर्योदय के पहले
खा लेना चाहिए। और सोने का क्या समय है? प्रकृति नियम एक आता है दोस्तों, जैसे आपने सूर्योदय के पहले खाना खा लिया, 3 से 4 घंटे बाद आपको सो जाना चाहिए। 3-4 घंटे में पच गया तो मान लीजिए आपने खाना 6 बजे खा लिया तो 9 से 10 बजे तक आप सो जाएंगे, तो आप सुबह 3 से 4 बजे उठ जाएंगे। ये 3 से 4 बजे का जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, इस समय प्रकृति में जो हवाएं चलती है डायरेक्ट ब्रह्मांड से चलती है। ये कहा जाता है यह उस समय ऑक्सीजन एकदम स्वच्छ होता है, स्वच्छ वातावरण होता है, पूरा माहौल शांत होता है। इस समय सुबह हमारा मन एकदम शांत होता है। उठ करके हमें योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। इससे हमारा मन शांत रहता है और हम अपने आप को समझ पाते हैं, पॉजिटिव सोच पाते हैं। इसलिए प्रकृति के अनुसार उठने का प्रयास करिए। उठने के बाद ये सारी योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन जरूर करिए। अब इसमें मॉर्निंग वॉक कम से कम 5 से 6 किलोमीटर करिए। आप किसी भी उम्र में हैं, उसी उम्र के हिसाब से आपको तेज दौड़िए, तेज चलिए, उल्टा चलिए, पीछे के साइड चलिए, पीछे के साइड दौड़िए। हो सके तो नंगे पांव, जहाँ पे मिट्टी हो, जहाँ पे हरी हरी घासें हो। तो जब आप मिट्टी पे चलते हैं तो दोस्तों जो वहाँ पे ऊबड़ खाबड़ होता है, ऊंचा नीचा होता है, छोटी छोटी किंगड़ियाँ होती हैं, ये आपके पैर में चुभती हैं। जब ये आपके पैर में चुभती हैं तो एक एक को प्रेशर का काम होता है। इससे आपका शरीर का पूरा हीलिंग हो जाता है। और दोस्तों जो आसमान से ओस की बूंदें आपके पैर में लगती हैं, इससे आपका तन मन धन सब हरा भरा हो जाता है, उसी हरी घास की तरह। इससे आंखों की रोशनी तेज होती है और जब आंखों की रोशनी तेज होगी तो आपको कभी भी चश्मे की जरूरत नहीं होगी। अब ये करने के बाद 2 योगा जरूर करिए। पहला है नाड़ी शोधन योगा, जिसे हम अनुलोम विलोम कहते हैं। कितना देर? 20 से 25 मिनट। अब दूसरा योगा है कपालभाति। ये कितनी देर करना है? 5 से 10 मिनट। अगर ये दोनों योगा आप करते हैं तो आपका कभी भी पाचन तंत्र खराब नहीं होगा और नसों से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। 2 योगा करिए। अब उसके बाद दोस्तों वहीं पे शीर्षासन, प्राणायाम, सूर्य प्राणायाम, दंड बैठक, वज्रासन, अपने शरीर की क्षमता के अनुसार कम से कम 2 घंटे सारी एक्सरसाइज करना है। सारी एक्सरसाइज करने के बाद लास्ट में आपको दोस्तों कम से कम 10 से 15 मिनट आपको मेडिटेशन करना है। अपने आप में सोचना है, अपने आप में पॉजिटिव रखना है। आप मेडिटेशन करके दोस्तों आप अपने दिमाग को तेज करते हैं, अपने दिमाग को बैलेंस में करते हैं। इतना अगर आप डेली कर रहे हैं तो आपका वात पित्त कफ हमेशा बैलेंस में रहेगा, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद आपको चिंता मुक्त जीवन जीना है। चिंता चिता की तरफ ले जाती है और चिंतन करने से आप भविष्य में आगे बढ़ते हैं। तो चिंता छोड़ के चिंतन करिए और भविष्य में आगे बढ़ते जाइए। और दोस्तों आपको क्या पालन करना होगा? खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियमों का आपको पालन करना होगा। इससे संबंधित डिटेल में वीडियो चैनल पर पड़ी है, आप देख सकते हैं। शॉर्टकट में हम बता देते हैं। दोस्तों जब भी आप खाना खाइए उसे 32 बार चबा के खाना खाइए। खाना खाते समय आप पानी हो सके तो ना पीजिए। खाना खाने के 1 घंटे पहले आप पी सकते हैं। खाना खाने के 1.5 घंटे से 2 घंटे के बाद पानी पिएंगे तो ये अमृत के समान है, अमृत के समान है। जब भी खाना खाइए बैठ के अलथी पलथी मार के हमेशा खाना खाना चाहिए। ये कुछ नियम है, इसका आप पालन करिए। डिटेल में इस पे संबंधित वीडियो चैनल पर पड़ी, आप देख सकते हैं। अब आप सोचेंगे खाएं क्या? आपको खाना है हरी शाक सब्जियां खूब खाइए, फल खाइए, जो सीजन में फल होते हैं उनका सेवन करिए, अंकुरित बीन्स का सेवन करिए, मिक्स दाल, मल्टीग्रेन, सभी तरह के जो दालें होती हैं, सभी तरह के जो अनाज होते हैं, ये दोस्तों सभी तरह के अनाज वगैरह खाइए। इससे क्या होता है, हर एक अनाज में तरह तरह के प्रोटीन विटामिन होते हैं। हर एक दाल में दोस्तों अलग अलग प्रोटीन विटामिन होती हैं। तो दाल बदल बदल के खाइए, अनाज बदल बदल के खाइए, सारी चीजें बदल बदल के खाइए। और खाना आपका सात्विक सुपाच्य होना चाहिए, सात्विक और सुपाच्य होना चाहिए। खाना हमेशा भूख से 60% ही खाइए, 40% अपने पेट को खाली रखिए, जिसमें 30% पानी होना चाहिए, 10% हमेशा खाली होना चाहिए। ये कुछ नियम है, अगर आप पालन कर रहे हैं तो ये बात पित्त कफ को बैलेंस रखने में मदद करते हैं।
और आप हमेशा स्वस्थ व निरोग रहते हैं। तो दोस्तों चलिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके घर में है, उनको अपने डेली रूटीन में शामिल करके हम वात पित्त कफ को बैलेंस कर सकते हैं। जैसे रोज सुबह उठें, हमें अगर गैस एसिडिटी बन रही है और हमारे कफ ज़्यादा बन रहा है तो दोस्तों नींबू और गर्म पानी का सेवन करें। लेकिन याद रखें, जब भी नींबू गर्म पानी घोलें एक में तो मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही घोलें। इससे कफ रोग शांत होता है, पित्त भी कम बनता है, वात भी कम बनता है। और कभी कभी हमें अदरक और पानी भी पी लेना चाहिए। अदरक पानी कैसे बनाएं? आपको 1 गिलास पानी लेना है और उसमें 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा अदरक डाल के इसे उबाल दीजिए। उबालने के बाद इस पानी का भी आप सेवन कर सकते हैं। इससे जो है वात रोग शांत होता है। और दोस्तों एलोवेरा का जूस आता है, आप एलोवेरा का जूस 20 ml रोज सुबह खाली पेट खाना खाने के 1 घंटे पहले पीने से पित्त दोष शांत होता है। अगर आपका पित्त दोष बढ़ा हुआ है तो एलोवेरा जूस का सेवन कर सकते हैं। कितना दिन तक? जब भी पीजिएगा 21 दिन तक, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद बंद कर दीजिएगा। धीरे धीरे पित्त को बढ़ाने वाली चीज़ें आप नहीं खाएंगे तो पित्त अपने आप शांत हो जाता है। और दोस्तों जब भी आप दाल खाइए, दाल में देसी घी, हींग और लहसुन का तड़का जरूर होना चाहिए। अगर देसी घी, हींग, लहसुन का तड़का देते हैं तो इससे पित्त रोग नहीं बढ़ता है, पित्त शांत रहता है। तो पित्त को शांत करने के लिए आप घर का देसी घी खाएंगे तो दोस्तों इससे गैस एसिडिटी नहीं बनती है। दोपहर के सब्जी में अजवाइन और रात के खाने में मेथी दाना का प्रयोग जरूर करें। मेथी दाना अगर रात की सब्जी में प्रयोग करते हैं तो कफ रोग शांत होता है और अजवाइन का प्रयोग करते हैं तो पित्त रोग शांत होता है। ये सब कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके किचन में हैं, अपने डेली रूटीन में शामिल करें। अब दोस्तों वात पित्त कफ को शांत करने के कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे हैं, उसे आप आजमा सकते हैं। जैसे त्रिफला का चूर्ण 1 चम्मच लें। शहद आपको 2 चम्मच लेना है, शहद लेकिन शुद्ध वाली चाहिए। दोनों को एक में मिला लीजिए। इसे मिला करके शाम को 5 से 6 बजे जब आपको खूब भूख लगती है उस समय दोनों को मिला के आप खाएंगे तो इससे वात पित्त कफ शांत रहेगा। उसके साथ साथ आपके शरीर को शक्तिशाली व बलवान भी बना देगा। इस पे एक मुहावरा भी प्रसिद्ध है, त्रिफला जो सेवन करे घृत शहद के संग, हाथी बांधे बगल में 3 कोस तक जाए। अगर आप त्रिफला और शहद का सेवन कर रहे हैं तो ताकत तो आएगी, ऊपर से वात पित्त कफ भी शांत रहेगा। बस एक रूल को ध्यान देना है, त्रिफला शहद खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और इसे खाने के 1.5 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है, तभी इसका पूर्ण रूप से आपको फायदा मिलेगा। और दोस्तों रात में सोते समय वात पित्त कफ को शांत करने के लिए एक नुस्खा और आजमा सकते हैं। इसे भी आप अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। कुछ दिन बाद बंद कर देना। क्या लेना है? आपको दूध लेना है 1 गिलास, हल्दी का पाउडर लेना है आधा चम्मच, दालचीनी का पाउडर लेना है 1 चम्मच का चौथाई भाग। इसे दूध में डाल के अच्छे से उबाल दीजिए। दूध पैकेट का नहीं होगा, दूध आपके घर का होगा। अगर गाय का मिल गया तो अमृत के समान है। तो इसे उबाल कर रात को सोते समय खाना खाने के 1 घंटे के बाद इसे पीना है और इसे पीने के बाद कुछ भी खाना पीना नहीं है और इसे पीने के 1 घंटे के बाद ही आपको सोना है। ये 2 उपाय भी आप कर लेंगे तो इससे वात पित्त कफ भी आपका बैलेंस में रहेगा। ये दोस्तों कितना दिन कर सकते हैं? तो दोस्तों इसे तो हमेशा आप कर सकते हैं, लेकिन 3 महीने करने के बाद कुछ दिन छोड़ दीजिए, फिर 3 महीने करिए, फिर कुछ दिन छोड़ दीजिए। बस एक चीज का याद रखना है आपको, जो हल्दी पाउडर होगा आप साबुत हल्दी घर लाइए, उसका खुद पाउडर बनाइए। क्योंकि जो मार्केट में हल्दी मिलती है दोस्तों आर्टिफिशियल कलर मिला होता है, इसलिए आप अपने आंख का पीसा हुआ हल्दी का प्रयोग करिए। और दालचीनी जो आप लेंगे वो पाउडर नहीं लेंगे, दालचीनी साबुत लाइए, वो भी पाइप वाली दालचीनी। पाइप वाली दालचीनी सबसे अच्छी होती है, उसमें बीच में होल होता है, इसीलिए उसे पाइप वाली दालचीनी कहते हैं।
तो पाइप वाली दालचीनी लाइए, घर पे पाउडर बनाइए और इसी दालचीनी का प्रयोग आप करिए। तो दोस्तों ये तरीका है वात पित्त कफ को बैलेंस करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो अपने यार दोस्त भाई बंधु के साथ जरूर शेयर करिए, उन्हें भी ये जानकारी मिले। अपने शरीर के वात पित्त कफ को बैलेंस करें, हर एक बीमारी से मुक्त रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।